morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 8 of history. The chapter name is Religious Ideas in Medieval Period. इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके थे, सेकंड पार्ट वल्लभाचार्य से पढ़ना है. वल्लभाचार्य, a Telugu Brahmin, became an important saint of the Bhakti movement in the state of Gujarat. गुजरात में भक्ति मूवमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट सेंट, सबसे महत्वपूर्ण संत जो थे वो वल्लभाचार्य थे. ये एक तेलुगु ब्राह्मण थे. इन मैनी सिग्निफिकेंट वेज द वैष्णव भक्ति इन बंगाल वाज डिफरेंट फ्रॉम इट्स नॉर्थ इंडियन काउंटरपार्ट एंड द ओल्डर साउथ इंडियन भक्ति मूवमेंट. इन मैनी सिग्निफिकेंट वेज वैष्णव भक्ति, बंगाल में वैष्णव भक्ति, ये सारे धर्म के बारे में बताया जा रहा है. कौन कौन से धर्म चलते थे, कौन कौन सी प्रथाएं थी उस समय. तो वैष्णव भक्ति जो थी बंगाल में फेमस थी और वो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडियन भक्ति मूवमेंट से काफी डिफरेंट थी. चैतन्य वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट वैष्णव सेंट ऑफ बंगाल. चैतन्य नाम के एक महत्वपूर्ण संत थे वैष्णव भक्ति से रिलेटेड, जो कि बंगाल में थे. ही पॉपुलराइज्ड कृष्ण भक्ति इन मैनी पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया. उन्होंने कृष्ण भक्ति को इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में पूरी तरीके से उसको फैलाया, पॉपुलराइज्ड किया, फेमस किया कृष्ण भक्ति को. उस समय क्या होता था कि लोग जिस धर्म से रिलेटेड होते थे, जिस भक्ति में वो इंटरेस्टेड होते थे, उसी का प्रचार प्रसार करते थे. तो चैतन्य ने कृष्ण भक्ति के बारे में लोगों को बताया और उनको जागृत किया, अट्रैक्ट किया इस धर्म की तरफ. He disregarded all distinctions of caste, creed and sex to give a popular base to Krishna Bhakti. उन्होंने हर प्रजाति, हर विश्वास, creed मीन्स होता है बिलीफ, लोगों का जो मत होता है. सेक्स मीन्स लिंग, मतलब लड़की और लड़के दोनों को उन्होंने समान अधिकार दिया और कि सबको उन्होंने कहा कि चाहे वो किसी भी प्रजाति के हों, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, वो कृष्ण भक्ति में ऐड हो सकते, कृष्ण भक्ति के तरफ जागृत हो सकते हैं. हिज फॉलोअर्स बिलोंग टू ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज. उनके जितने भी फॉलोअर्स थे वो हर जाति से संबंधित थे और हर संस्था से, कम्युनिटी से संबंधित थे. मतलब उन्होंने जाति का भेदभाव कहीं पर नहीं किया था और मेन और वोमेन का भी कहीं से भी डिस्टिंक्शन नहीं किया था उन्होंने. वन ऑफ हिज मोस्ट फेवरेट डिसिपल वॉज हरिदास, हु वॉज अ मुस्लिम. मतलब कृष्ण भक्ति में उन्होंने हर धर्म के लोगों को इन्वॉल्व किया और उनका यही सोचना था कि किसी भी धर्म से रिलेटेड हो पर्सन, लेकिन वो किसी भी धर्म की तरफ जा सकता है जहां उसकी इच्छा हो, कोई भी बाउंडेशन उन्होंने नहीं रखा. और उनके मोस्ट फेवरेट डिसिपल मीन्स होता है शिष्य. मोस्ट फेवरेट डिसिपल जो थे चैतन्य के, वो हरिदास थे, जो कि एक मुस्लिम थे. ही पॉपुलराइज्ड द प्रैक्टिस ऑफ संकीर्तन और ग्रुप डिवोशनल सिंगिंग अकम्पनीड बाय एक्सटैटिक डांसिंग. उन्होंने क्या किया, ही पॉपुलराइज्ड द प्रैक्टिस ऑफ संकीर्तन, जैसे कि भजन कीर्तन होता है ना, तो उसी में ग्रुप डिवोशनल सिंगिंग मीन्स कई सारे लोगों के साथ बैठ करके भजन कीर्तन करने का उनका काम था. भजन कीर्तन करना, डिवोशनल सिंगिंग मीन्स भक्ति से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड गानों को गाना और डांस करना, ये सब वो करते थे और इससे वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे. चैतन्य मूवमेंट however had a great impact on Bengali society. चैतन्य का जो मूवमेंट था, जो भी आंदोलन था, उसका बंगाली सोसाइटी पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा. His disregard for caste distinction in the sphere of the devotional singing promote a sense of equality in Bengali life. और उनका जो ये जाति भेदभाव से रिलेटेड, जाति एकता से रिलेटेड उनका जो ये था थॉट था, उससे बंगाली लोगों में इक्वालिटी आ गई, एकता आ गई, वो एक समान सबको समझने लगे. मतलब जो उन्होंने ये धारणा बनाई थी कि किसी भी जाति के लोग हमारे धर्म में, हमारे भक्ति में शामिल हो सकते हैं, तो इसी से बंगाली लाइफ में वहां की बहुत इक्वालिटी आने लगी, एकता आने लगी. इन बंगाल एंड इन पुरी उड़ीसा हिज मूवमेंट बिकेम पॉपुलर.
इनका जो मूवमेंट था, भक्ति आंदोलन था, वो बंगाल और उड़ीसा में फेमस होने लगा. इन दीज प्लेसेस हिज फॉलोअर्स वर नॉट ऑलवेज स्कॉलरली ब्राह्मण्स बट ऑल्सो इंक्लूडेड कॉमन पीपल. इनके जो फॉलोअर्स थे वो ना केवल विद्वान ब्राह्मण होते थे बल्कि एक कॉमन पीपल भी होते थे. मतलब उन्होंने सबको समान अधिकार दिए थे. जहां विद्वान को रखा, ब्राह्मण को रखा, वहां विद्वान ब्राह्मणों को रखा, वहां पर उन्होंने कॉमन पीपल को भी ये सारी चीजों में शामिल होने का मौका दिया. दे रोट इन बंगाली, प्रोपगेटेड हिज भक्ति एंड लुक्ड अपॉन चैतन्य एज द लिविंग कृष्णा और एज राधा एंड कृष्णा इन वन बॉडी. दे रोट इन बंगाली, उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी, जितने भी ग्रंथ लिखे, वो बंगाली भाषा में लिखे. प्रोपगेटेड हिज भक्ति, अपनी भक्ति का प्रचार करने के लिए उन्होंने बंगाली में किताबें लिखी. एंड लुक्ड अपॉन चैतन्य एज द लिविंग कृष्णा और एज राधा एंड कृष्णा इन वन बॉडी. उनकी जो धारणा थी कि राधा और कृष्णा एक ही बॉडी में निवास करते हैं. मतलब उनका कहने का सेंस ये था कि यहाँ पर राधा और कृष्णा को एक साथ, जैसे कि राधा कृष्णा का आप लोगों ने सुना होगा, राधे कृष्ण करके एक साथ बुलाया जाता है. उनको एक यूनिट माना जाता है कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं और उनको एक यूनिट करके माना जाता था. तो चैतन्य में लोग कृष्ण की परछाई देखना शुरू कर दिए थे. मतलब उनको भगवान की तरह मानने लगे थे. Like other Vaishnav Bhakti movements, the Maharashtra Bhakti tradition drew its basic inspiration from Bhagavad Puran. वैष्णव भक्ति मूवमेंट के अलावा महाराष्ट्र में और भी कई सारे भक्ति ट्रेडिशन, बहुत सारी परंपराएं आगे बढ़ी. ड्यू इट्स बेसिक इंस्पिरेशन फ्रॉम भागवत पुराण. भागवत पुराण से उन्हें बहुत सारी प्रेरणा मिली और भी धर्म को आगे स्थान दिया गया. इन एडिशन, हाउएवर, इट वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय Savnathpanthis, who were quite popular in the lower classes of the Maharashtrian society during the 11th and 12th centuries and composed their verses in Marathi. In addition, however, it was also influenced by the Savnathpanthis. ये भी एक धर्म है. Savnathpanthis जो थे, who were quite popular in lower classes. मतलब नीची जाति में ये काफी फेमस थे. लोअर क्लासेस ऑफ द महाराष्ट्रियन सोसाइटी, वहां की महाराष्ट्रियन सोसाइटी जहां पर महाराष्ट्र में लोग रहते थे, उस समाज में 11 और 12th सेंचुरी में ये बहुत फेमस थे. सैवनाथपंथीज ये फेमस थे. एंड कंपोज देयर वर्सेस इन मराठी, और उन्होंने अपनी जो कविताएं लिखी वो मराठी में लिखी. सैवनाथपंथीज एक पर्सन है जो कि वहां पे पॉपुलर हो गया था लोअर क्लास में, और उन्होंने अपनी किताबें, अपने जितने भी ग्रंथ लिखे वो मराठी भाषा में लिखे. जननेश्वर वॉज द पायोनियर भक्ति सेंट ऑफ महाराष्ट्र. यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन का भी नाम दिया जनेश्वर, जो कि भक्ति सेंट थे, संत थे महाराष्ट्र के. ही रोट एन एक्सटेंसिव कमेंट्री ऑन भागवत गीता पॉपुलरली कॉल्ड जननेश्वरी. उन्होंने एक कमेंट्री लिखी भगवत गीता पर, और जिसको उन्होंने अपना नाम दिया जननेश्वरी. दिस वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क ऑफ मराठी लिटरेचर. वो मराठी लिटरेचर का सबसे पहला वर्क था. एंड सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑफ भक्ति आइडियोलॉजी इन महाराष्ट्र. और सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑफ भक्ति आइडियोलॉजी इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में उन्होंने भक्ति आंदोलन, भक्ति के विचारों को, अपने धर्म से रिलेटेड विचारों को आगे बढ़ाया. ही वॉज द ऑथर ऑफ मैनी हिम्स कॉल्ड अभंगास. उन्होंने कई सारे ही वॉज द ऑथर ऑफ मैनी हिम्स. उन्होंने कई सारे, हिम्स मीन्स होता है भजन, उन्होंने कई सारे भजन लिखे जिसे अभंग का नाम दिया इन्होंने. He taught that the only way to attain God was bhakti in which there was no place for caste distinctions. He taught that the only way to attain God, मतलब उन्होंने लोगों को ये शिक्षा दी कि भगवान को पाने का सिर्फ एक रास्ता है. was bhakti in which
मतलब भगवान की भक्ति उन चीजों में है जो हमारे विचारों में होती है। मतलब हमें कास्ट डिस्टिंक्शन पर उन्होंने बहुत फोकस किया कि जाति भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म से रिलेटेड लोग हों हमें उन्हें समान अधिकार देना चाहिए। उन्होंने ये शिक्षा दी कि अगर हमें भगवान में लीन होना है, भगवान को में अपने आप को समर्पित करना है, तो हमें ये विचार को फॉलो करना पड़ेगा कि हमें जाति भेदभाव नहीं रखना है किसी से। नामदेव is considered to be the link between the Maharashtrian Bhakti movement and North Indian monotheistic movement। और उन्होंने नामदेव नाम के एक पर्सन थे जो कि एक लिंक बना करके उन्होंने रखा महाराष्ट्रियन भक्ति मूवमेंट और नॉर्थ इंडियन मोनोथेइस्टिक मूवमेंट के बीच में एक लिंक बना के रखा। His भक्ति सॉन्ग्स हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड इन आदि ग्रंथ, और उनके भक्ति सॉन्ग्स आदि ग्रंथ नाम की किताब में भी लिखे गए हैं। Other prominent Bhakti saint of Maharashtra were एकनाथ एंड तुकाराम। और उसके अलावा जो संत थे महाराष्ट्र के एकनाथ और तुकाराम नाम के थे। Other important proponents of Bhakti cult were कबीर, मीराबाई एंड गुरु नानक। इनके नाम आपने सुने होंगे, कबीरदास, मीराबाई और गुरु नानक। ये भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड थे और इन्होंने भी अपने धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट है मोनोथेइस्टिक मूवमेंट्स। अनदर एस्पेक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट वाज आर्डेंट बिलीव इन वन गॉड। और दूसरा जो भक्ति मूवमेंट था उसके एस्पेक्ट्स क्या थे, उसके थॉट क्या थे, उसके प्रीचिंग्स क्या थी कि वाज आर्डेंट बिलीव इन वन गॉड। वो क्या करते थे, एक ही भगवान पर उनका विश्वास था। दिस वर्ड was termed as monotheistic movement। इसे monotheistic movement का नाम दिया गया। Most of the monotheists belong to the lower caste and understood that there existed a unity of ideas among themselves। और जितने भी लोग इसमें शामिल होते थे वो मोस्टली लोअर कास्ट से रिलेटेड होते थे and understood that there existed a unity of ideas। और जो भी उनकी सोच थी एंड अंडरस्टूड दैट देयर एग्जिस्टेड अ यूनिटी ऑफ आइडियाज। उन सारे लोगों में जो इस धर्म को अपनाते थे उन सब में जो विचार थे उसमें भी समानता पाई जाती थी, किसी के भी विचार अलग अलग नहीं होते थे। एग्जिस्टेड अ यूनिटी ऑफ आइडियाज, विचारों में भी एकता थी। among themselves the monotheistic bhakti was nirgun bhakti or belief in one form of God and not sagun or belief in various human incarnations of God। The monotheistic bhakti was nirgun bhakti। monotheistic भक्ति को निर्गुण भक्ति या निर्गुण मत या बिलीफ के नाम से बोला गया था। इन वन फॉर्म ऑफ गॉड, जिसमें उनकी जो धारणा थी वो ये थी कि एक ही भगवान पर विश्वास रखना, एंड नॉट निर्गुण ब्रह्म, जिसे निर्गुण भगवान निर्गुण भक्ति से रिलेटेड थे, एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे। एंड नॉट सगुण बिलीव इन वेरियस ह्यूमन इनकारनेशन ऑफ गॉड, मतलब कि उनका जो विश्वास था मोनोथेइस्टिक मूवमेंट में, जो इस भक्ति मूवमेंट में जो लोग थे उनका ये विश्वास था कि ईश्वर एक है। जैसे कि आप अभी देखते हो कि हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग पर्सन अलग अलग भगवान को मानता है। किसी का कोई भगवान में इंटरेस्ट है, किसी का कोई भगवान में इंटरेस्ट है। तो इस भक्ति मूवमेंट में क्या था कि लोगों का विचार ये था कि भगवान एक है और उसी में उनकी इंटरेस्ट होता था, वो उसी में अपने आप को समर्पित करते थे। दूसरे धर्म की तरह उन्हें सगुण बिलीफ नहीं था, मतलब अलग अलग तरीके के भगवानों में उनको उनकी धारणा नहीं थी। उनका ये सोचना था कि भगवान एक है। द मोनोथिस्ट कंपोज देयर पोएम्स इन पॉपुलर लैंग्वेजेस। उन्होंने अपने पोएम्स को कई सारे पॉपुलर लैंग्वेजेस में कंपोज किया। द मोनोथिस्ट सेंट ट्रेवल्ड वाइडली टू प्रोपोगेट देयर बिलीव्स। और वो इधर उधर कई दूर दूर तक ट्रैवल करते थे, अपने विचारों को, अपने धर्म से रिलेटेड चीजों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए। नामदेव्स टीचिंग बिकेम सो पॉपुलर दैट दे वर लेटर एब्जॉर्ब्ड इन अली ग्रंथ। नामदेव जो पर्सन अभी हमने ऊपर पढ़ा था, उन्होंने जो शिक्षाएं दी वो बहुत पॉपुलर हो गई और लेटर दैट दे वर लेटर एब्जॉर्ब्ड इन
आदि ग्रंथ, और फिर बाद में उनकी जितनी भी शिक्षाएं थी नामदेव की वो आदि ग्रंथ नामक किताब में लिखी गई। इसके आगे से कल पढ़ेंगे। आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे।